जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करे। भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जय स्नातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में पापमोचनी एकादशी कब है, पापमोचनी एकादशी का महत्व क्या है, व्रत की कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है। आइए जानते हैं सब इस अंक में। वर्ष 2025 में पापमोचनी एकादशी संवत की आखिरी एकादशी है जो चैत्र नवरात्रि से पहले पड़ती है। इसमें भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा होती है। इस एकादशी के प्रभाव से मोक्ष मिलता है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी पड़ती है जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं चैत्र महीने में पड़ने वाली पापमोचनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि चैत्र नवरात्रि से पहले आती है। पापमोचनी एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एकादशी पापों का नाश करती है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि इस एकादशी के व्रत और पूजन के प्रभाव से मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए पापों कर्मों का भी नाश होता है और उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी के करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं होली के बाद और चैत्र नवरात्रि से पहले पड़ने वाली इस एकादशी की तिथि और महत्व के बारे में जानते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का महत्व है, जिसमें श्री हरि अपने 4 हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से ठीक ऐसे ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है जैसे हजारों साल किए तपस्या का फल मिलता है। यह एकादशी पाप कर्मों का नाश करती है और स्वर्ग में स्थान दिलाती है। जब चैवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी और मंजू घोषा के संसर्ग से पूरा तप और तेज समाप्त हो गया था, तब पिता ने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत कराया था। इसके बाद उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह धर्म, कर्म, अनुष्ठान और तपस्या में लीन हो गया। पापमोचनी एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 25 मार्च को 5:06 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च दोपहर में 3:45 पर होगी। ऐसे में युद्धा तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद ही किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मनुष्य को धन संपत्ति सुख मिलता है, साथ ही घोर गरीबी का नाश होता है, साथ ही माता लक्ष्मी का घर में निवास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। पापमोचनी एकादशी करने से मनुष्य के उसके सभी पापों से मुक्त करके उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलती है। इस व्रत को रखने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसके अलावा पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गायों के दान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्रीमुख से आमलकी एकादशी व्रत की कथा और महात्मा सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी की कथा और महात्मा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में जानने की इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी की क्या विधि है एवं विधान है, इस एकादशी व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी व्रत में किन देवता का पूजन किया जाता है, यह सब मुझको विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।
श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य अपने अंत समय में मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें इस पापमोचनी एकादशी कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय राजा मानधाता को महर्षि लोमश ने सुनाई थी, वही मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा मानधाता महर्षि लोमश के आश्रम पहुँचे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उनसे पूछने लगे। राजा मानधाता, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता हैं, अतः आप मुझे इस नाश्वर संसार में मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? कृपा कर कोई ऐसा सरल और सहज उपाय बताएं जिससे मनुष्य के पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके। महर्षि लोमश बोले, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, आज मैं तुम्हें उसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में एक चैत्रथ नाम का वन हुआ करता था। उसमें देवलोक की अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। इस वन की खासियत यह थी कि यहाँ सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प हमेशा खिला करते थे। कभी गंधर्व कन्याएं यहाँ विहार किया करती थी, तो कभी देवेंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ यहाँ क्रीड़ा करने आया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी थे, जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा ने ऋषि मेधावी को मोहित कर उनकी निकटता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठे हाथों में वीणा धारण कर मधुर गाना गाने लगी। उसी समय परम शिव भक्त महर्षि मेधावी को स्वयं कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने अपने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनवाया था, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंक्षा बनाई और उनके नयन रम्य नेत्रों को अप्सरा मजू घोष का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उसी समय महर्षि मेधावी भी अपनी युवा अवस्था में था। उसका शरीर भी काफी हष्ट पुष्ट था। उन्होंने अपने शरीर पर यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। उनकी छवि दूसरे कामदेव के प्रति नित हो रही थी। यहाँ कामदेव से वशीभूत होकर अप्सरा मंजू घोषा ने अपनी मधुर वाणी से धीरे धीरे वीणा पर मधुर गाना शुरू किया। उस मधुर गाना से प्रभावित होकर महर्षि मेधावी भी अप्सरा मधु घोष के मधुर स्वर में अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। वह अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें आलिंगन करने लगी। यहाँ महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजू घोषा के सौंदर्य से मोहित होकर शिव तत्व और रहस्य को भूल गए और कामवश अप्सरा के साथ रति क्रीड़ा में मग्न हो गए। काम के अधीन होकर महर्षि मेधावी को समय का कोई ज्ञान न रहा और वह दिन और रात्रि भूलकर काफी समय तक काम क्रीड़ा में मग्न रहे। बहुत समय काम क्रीड़ा में व्यतीत करने पर अप्सरा मंजू घोषा महर्षि से बोली, हे ऋषिवर, मुझे यहाँ आए अभी काफी समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु काम के वशीभूत हुए मुनि मेधावी ने अप्सरा की बात सुन कहा, हे मोहिनी, अब तुम संध्या वेला को तो आई हो, कल प्रातः काल होते ही चली जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके फिर से रमन करने लगी। इस प्रकार देखते ही देखते बहुत समय एक साथ व्यतीत हो गया। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन फिर से अप्सरा मंजू घोषा ने महर्षि से कहा, हे महर्षि मुनि श्रेष्ठ, अभी बहुत समय बीत चुका है, अभी मुझे पुनः स्वर्ग लोक की जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस अप्सरा को वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हुए, वे रूपसी, अभी कहाँ इतना समय व्यतीत हुआ है, कुछ दिन और ठहर जाओ। इस बार महर्षि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि आपके पास आए हुए मुझे कितना समय बीत चुका है। क्या इससे अधिक समय तक
मुझे यहाँ रुकना क्या उचित होगा? अप्सरा की बात सुन मुनि को अब समय का बोध होने लगा। जब उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा तो पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए कुल 57 वर्ष का समय बीत चुका था। अब उन्हें वो अप्सरा काल के मुंह के समान प्रतीत हो रही थी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यतीत हो जाने के कारण अब उन्हें उस अप्सरा पर क्रोध आने लगा। वह अपनी भयंकर क्रोधाग्नि में जलते हुए उस तपपास को नाश करने वाली अप्सरा को भुरकुटी तान कर देखने लगे। अधिक क्रोध के कारण उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोधवश थरथराते स्वर में उन्होंने इस अप्सरा से कहा, हे तपनाशिनी, मेरे तप को भंग करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब पिशाचनी का जीवन व्यतीत करेगी। मुनि द्वारा दिए हुए श्राप के कारण अप्सरा पिशाचनी बन गई। खुद को पिशाचनी योनि में देख व्यथित होकर मुनि से याचना करते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। अपना क्रोध त्याग मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे इस श्राप से मुक्ति देने का उपाय बताइए। विद्वानों के कथनानुसार साधुओं के साथ समय व्यतीत करने से उनकी अच्छी संगत का अच्छा फल प्राप्त होता है और मैंने तो आपके संग बहुत समय व्यतीत किया है। अतः आप शांत हो जाइए और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा महर्षि के साथ समय व्यतीत करने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी योनि प्राप्त हुई है। अप्सरा मंजू घोषा के कथना के अब महर्षि को अत्यंत ज्ञानी और अनुभूति होने लगी और उन्हें अब अपनी आप कृति का भी भय होने लगा। अतः पिशाचनी बनी अप्सरा मंजू घोषा को ऋषि ने कहा, हे पापिनी, तेरी वजह से मेरी बहुत दुर्गति हुई है, किंतु फिर भी मैं जन कल्याण हेतु तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताता हूँ। अब से आने वाली चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से तुझे तेरी इस पिशाचनी योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मुनि ने अप्सरा को इस व्रत को करने का संपूर्ण विधि विधान बताया और अपने पाप का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के पास जाकर लज्जा से अपना शीश झुकाते हुए मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मुझसे एक घोर पाप हो गया है। काम वासना में लीन होकर मैंने एक अप्सरा से रमन किया है, अतः मेरा सारा तेज और तप से अर्जित किया हुआ सारा पुण्य संभवतः नष्ट हो गया है। कृपा कर आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाने का मुझे उपाय बताइए, मार्ग बताइए। च्यवन ऋषि ने सारा वृतांत सुन कहा, हे पुत्र, निश्चित ही तुमसे घोर अपराध हुआ है, अतः इस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने हेतु तुम्हें आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उनका श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अपने पिता च्यवन ऋषि के परामर्श से मेधावी ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत अनुष्ठान किया और उसे भी इस व्रत के प्रभाव से अपनी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और इसके साथ ही वह पुनः अपना सुंदर देह प्राप्त कर स्वर्ग लोक की ओर चली गई। डोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पतित पावनी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत का कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, मदपान करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, आगमय गमन करने वाले जैसे जटिल और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें, सबकी रक्षा करें। सब प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।